हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जो लेसन 13 है जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, उसका जो गद्यांश 5 हैं वो आरंभ कर रहे हैं। इस गद्यांश में जो लेखक हैं वो जीजी के द्वारा जो कही गई बातें हैं उन बातों को याद करते हुए जो उन्होंने ये बातें कही हैं, वे इन बातों को जो जीजी के द्वारा जो कही गई बातें हैं उन बातों के बारे में जो लेखक है वो सोच रहा है। तो क्या कहते हैं लेखक, इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। तो इसमें लेखक कह रहा है भी जो जीजी के द्वारा जो कही गई बातें हैं उन बातों को उनके द्वारा कही गई 50 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं वो आज भी मेरे मन पर अंकित हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं, यानी चोट पहुंचाती हैं। संदर्भों में, विषयों में भी उन जो जीजी के द्वारा कई बातें हैं वो कभी कभी ऐसे विषय आते हैं जब वो मेरे मन को चोट पहुंचाती हैं, यानी उससे संबंधित जब कोई भी उनके द्वारा कही गई बात उनसे संबंधित जब विषय पर आती हैं तो वो मेरे मन को चोट पहुंचाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं भी, हम आज भी आज का जो वर्तमान के जो हालात हैं उन हालात को देखकर लेखक कहते हैं भी हम आज अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, ये प्रत्येक क्षेत्र की जो मांग है वो बहुत बड़ी है या बहुत ज़्यादा है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। पर किसी भी क्षेत्र में जो त्याग है वो क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, यानी हम अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, नामो निशान नहीं है, यानी हम अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। आज क्या है भी, हम इतने स्वार्थी हो गए हैं भी जो देश के बारे में न सोचकर सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बात करते हैं, चटकारे लेकर, आनंद लेकर या रस लेकर हम कहें भी जो आनंद लेते हुए जो भ्रष्टाचार के बारे में अनेक प्रकार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है अर्थात सोचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे। पर क्या कभी हमने यह सोचने का प्रयास किया है भी कहीं हम किसी स्तर पर हम खुद तो कहीं ना कहीं क्या उस कहीं भी जो भ्रष्टाचार का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं, यानी कहीं हम खुद तो जो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। फिर आगे वो उदाहरण देते हैं भी, एक काले मेगा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। इस बात में बहुत बड़ा व्यंग्य छुपा हुआ है। क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं भी, जो काले मेगा यानी जो काले बादलों का जो समूह है, मेगा दल, उनका जो समूह है वो यानी आसमान में छाते जरूर हैं, पर पानी झमाझम बरसता है, पानी भी बहुत बरसता है, पर जो गगरी यानी जो मटकी है वो खाली की खाली रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, फूटी की फूटी रह जाती है, खाली की खाली रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, यानी फिर भी जो बैल हैं भी इतना कुछ वर्षा होने के बाद भी जो हमारे बैल हैं वो क्या हैं, प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति, यानी कब इस तरह जो हमारे देश की जो स्थिति है उसका परिवर्तन होगा। तो इस बात में यह व्यंग्य छुपा हुआ है भी, जो लेखक हैं वो यह कहने का प्रयास कर रहा है भी हमारे देश में जो धन और संसाधनों की कमी नहीं है, भी धन भी बहुत है और संसाधन भी बहुत हैं लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए, पर भ्रष्टाचार के कारण ये जो संसाधन हैं वो जो गरीब व्यक्ति हैं उन तक नहीं पहुंच पाते। आगे है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। कौन सी बात लेखक के मन में ज्यों की त्यों दर्ज है? आसान सा प्रश्न है, इसका आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं, ये आरंभ में मैंने बताया था। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सी बात लेखक के मन को कचोट रही है, यानी लेखक के मन को कौन सी बात है वो चोट पहुंचा रही है। प्रश्न नंबर 3 है, भ्रष्टाचार के बारे में लोगों का आचरण क्या है, कैसा है, यानी भ्रष्टाचार के बारे में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। प्रश्न नंबर 4 है,
पानी बरसने पर भी गगरी क्यों फूटी रहती है, बैल क्यों प्यासे रह जाते हैं, इन पंक्तियों में निहित अर्थ क्या है, ये मैंने आपको अंत में समझाया था। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक क्या जांचने का संकेत करता है। आगे है गद्यांश नंबर 6। तो गद्यांश नंबर 6 में जो आपको बताया गया, ये जो वर्णन किया गया है वो क्या है, जीजी के द्वारा जो कही गई बात है उसका चित्रण किया गया है। जीजी जो लेखक को जो कह रही हैं ये बातें, देख बिना त्याग के दान नहीं होता, अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ। तो इसमें जो लेखक को त्याग के महत्व के बारे में बताती हुई जो जीजी हैं वो कहती है, भी त्याग के बिना कोई दान नहीं होता। यदि आगे वो कहते हैं भी यदि तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए दान दे भी देता है तो यह कोई किसी प्रकार का कोई त्याग नहीं है। ये क्या है भी, ये एकमात्र इतना थोड़ा सा रुपया देना लाखों करोड़ों रुपए में से, तो ये क्या है, ये एकमात्र दिखावा है। त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास कम है, जिसको तुझको भी जरूरत है, और अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दें, तो त्याग तो वह होता है। तब वो लेखक को समझाती हुई कहती हैं भी त्याग तो वह वस्तु है या वह चीज है जो क्या है भी, अगर हमारे पास कोई चीज वो कम मात्रा में है और दूसरे को क्या है उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, हम अपनी आवश्यकता को क्या है भी एक तरफ रखकर जो दूसरे की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम कोई चीज दे दें, तो वो त्याग होता है। तब लेखक यहाँ हम अपनी जो आवश्यकता है उसको पीछे रखकर दूसरे के सुख के लिए या दूसरे के कल्याण के लिए जब हम कोई उस वस्तु को दे देते हैं तो वो त्याग कहलाता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। तब लेखिए जो जीजी है वो कहती हैं भी जो दान तो वो होता है जो हम कहें, दान तो वह होता है भी, दान तो वो होता है भी हम अपनी जरूरत को पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए देते हैं और उसी दान का जो फल है हमें मिलता है। तो प्रमुख भाव जो लेखक हैं उनका यही है भी, जो सच्चा दान होता है वो उसी वस्तु का होता है भी जो हमारे पास वस्तु कम है और फिर हम उस वस्तु को किसी के कल्याण के लिए देते हैं। आगे है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यह कथन किसने कहा है और क्यों कहा है। यह जो कथन है वो किसने कहा है और किस लिए कहा है, क्या कारण है ये कथन कहने का। प्रश्न नंबर 2 है, सच्चा त्याग किसे कहा गया है। वास्तविक जो त्याग होता है, सच्चाई जिस त्याग में होती है वो उसे किसे कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, किस दान का फल मिलता है, किस प्रकार का हम त्याग करें जिसका हमें फल मिले। लाखों करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपए का दान करने का क्या महत्व है। भी हमारे पास काफ़ी संपत्ति है लेकिन उसमें हम बहुत थोड़ा दान करते हैं तो उसका क्या महत्व है, क्या प्राप्त होगा उससे। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा भी, इन दोनों गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको इन गद्यांशों को पढ़कर देने हैं।